सॉल्यूशन का हम लेक्चर 5 लेके आए हैं। लेक्चर जो 4 था वो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे एंड था। अब सॉल्यूशन में जो लेक्चर 5 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है तो किसमें हम लोग करेंगे ग्राम में, डिसॉल्व हो रहा है इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। पर यहां पे कैसे सॉल्यूशन फॉर्म करने हैं हमें, सैचुरेटेड। कैसे करने हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो इन्होंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने एक बीकर लिया और एक बीकर में मान लो हमने 1 लीटर सॉल्वेंट भरा है। 1 लीटर क्या भरा है, सॉल्वेंट। इस 1 लीटर में मैक्सिमम, 1 लीटर में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कैन बी डिसॉल्व। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व इजिली, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मोर सॉल्यूट can be dissolved, can be dissolved at given temperature and pressure, temperature and pressure। तो जो solubility जो हमारा फैक्टर है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर पे, किसका नेचर, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सेकंड हमारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, और थर्ड जो है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर। तो हम सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहली टर्म है वो हम लोग पढ़ेंगे नेचर, किसका नेचर, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर से मतलब क्या है, नेचर से ये मतलब है कि वो सॉल्यूट कैसा है, मतलब कि वो पोलर है या फिर कैसा है, वो नॉन पोलर है, कैसा है वो, नॉन पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट हो सकता है और पोलर क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है। पोलर क्या हो सकता है, सॉल्यूट। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और नॉन पोलर क्या होता है, सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट होता है। अब जो सबसे फर्स्ट चीज की किसी को नहीं पता कि पोलर क्या होता है, तो पोलर मींस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब चार्जेस डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। और नॉन पोलर का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम चार्जेस हो। तो एक लाइन लिखी हुई है कि हम लोग पोलर डिसॉल्व होता है पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व होता है नॉन पोलर, मतलब कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने पोलर में एग्जांपल लिया, हमने वाटर लिया, क्या लिया हमने, वाटर, और हमने सॉल्यूट में लिया हमने NaCl। अब Na पे क्या होता है, पॉजिटिव, और Cl पे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, पोलर हो गया। वाटर में भी हाइड्रोजन पे नेगेटिव और वाटर पे क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी कैसा हो गया, पोलर। तो इनके जो चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से इनमें अट्रैक्शन
अच्छी होगी और सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे हम नॉन पोलर सॉल्यूट देखें, एक बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन। और सॉल्यूट देखें हम लोग, क्या होता है, नेफ्थलीन। बेंजीन में एक रिंग होती है, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग और एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग। तो पोलर वाला नॉन पोलर वाला डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। जैसे अगर हम कंपेयर करें वाटर को HCl में डिसॉल्व, वाटर को HCl में हम लोग कंपेयर करें तो NaCl, सॉरी HCl नहीं है, NaCl है। NaCl ज्यादा डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल इन वाटर। वाटर में अगर हम ऑयल डिसॉल्व करते हैं तो ऑयल की लेयर्स अलग से ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो हमारा हाइड्रोकार्बन से पार्ट से बना है और ऑयल हमारा क्या है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। और वाटर हमारा कैसा होता है, पोलर होता है। तो पोलर वाला डिसॉल्व होगा पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व होगा किसमें, नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सेकंड आता है टेम्परेचर। किसका रोल आता है, टेम्परेचर। मान लीजिए तो टेम्परेचर में जैसे हमने एक सॉल्यूट लिया और एक क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, एक क्या लिया है, सॉल्वेंट। मिला के हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है वो कैसा है हमारा, मतलब कि एंडोथर्मिक है या फिर क्या है वो एक्सोथर्मिक है, या फिर क्या है वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड है, हीट क्या है, रिक्वायर्ड है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जो हीट रिक्वायर्ड है तो हीट किसकी फॉर्म में देंगे, टेम्परेचर की फॉर्म में देंगे। अब जो हम जो ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वो किसके अंडर पढ़ रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। हीट चाहिए तो हीट दे रहे हो, किसकी फॉर्म में दे रहे हो, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो जो सॉलिबिलिटी है किसकी, सॉलिड की, किसमें, लिक्विड में, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है वो, इंक्रीज। दूसरा प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट रिलीज हो रही है, किसी में से हीट पहले से निकल रही है, उसका टेम्परेचर और क्या कर रहे हो तुम, इंक्रीज कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, जो सॉलिबिलिटी है सॉलिड की किसमें, लिक्विड में, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है या फिर वो क्या है, एक्सोथर्मिक। ली चिल्ड्रेन प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। थर्ड फैक्टर आता है प्रेशर। थर्ड फैक्टर है यहां पर प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, सॉलिड और लिक्विड है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं वो, कंप्रेस। उनको और कंप्रेस करके उनकी सॉलिबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, तो प्रेशर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड ऑफ इन अ लिक्विड। तो ये तीन टर्म्स, ये तीन टर्म्स किसके अंदर आती हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। थैंक यू।